कोरोना वायरस यानी कोविड-19 ये दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी डिजीज़ में से एक है और इसी वजह से हर उस इंसान के लिए इस डिज़ीज़ के बारे में हर चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है जो किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम या फिर किसी बड़े कॉलेज के एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो। तो आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो रिलेटेड होंगे कोविड-19 से और इसीलिए इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बटन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि इस तरह की और भी इम्पॉर्टेंट वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द टर्म कोरोना? कोरोना शब्द का मतलब क्या है? और ऑप्शंस हैं हमारे पास ए कलर, बी कॉलर, सी कोलोन और डी क्राउन। तो सही जवाब हमारा है क्राउन यानी मुकुट। कोरोना एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है क्राउन और जो कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर है वो भी क्राउन से थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। उसमें जो स्पाइक्स हैं वो क्राउन की स्पाइक्स से मिलती जुलती हैं, इस वजह से इसका नाम कोरोना रखा गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, Where did the first case of the COVID-19 originate? कहाँ पर सबसे पहला केस ओरिजिनेट हुआ था कोविड-19 का? ऑप्शंस हैं हमारे ए शंघाई, बी बीजिंग, सी वुहान एंड डी हांगकांग। तो हमारा सही आंसर है वुहान जो चाइना में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, Which of the following drugs is being studied to treat and prevent coronavirus? इनमें से कौन सी मेडिसिनल ड्रग्स के बारे में स्टडी की जा रही है जिससे हम कोरोना वायरस को प्रिवेंट कर सकते हैं? तो ऑप्शंस हैं हमारे पास ए हाइड्रोकॉन, बी हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन, सी मेटफॉर्मिन एंड डी एम्फेटामाइन। तो हमारा जो सही आंसर है वो है बी हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो चौथा क्वेश्चन है हमारा, द कोरोना वायरस बिलोंग्स टू विच फैमिली? तो ये वायरस की किस फैमिली से बिलोंग करता है? ऑप्शंस हैं हमारे पास ए कोरोना विरिडे, ऑप्शन बी फिलोविरिडे, ऑप्शन सी डेल्टा कोरोना वायरस एंड ऑप्शन डी नोवेल कोरोने। तो हमारा जो सही आंसर है वो है कोरोना विरिडे। तो ये कोरोना विरिडे नाम की वायरस फैमिली से बिलोंग करता है कोरोना वायरस। बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पर। तो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स or union territories has not reported a single COVID-19 case? इनमें से किस इंडियन स्टेट या यूनियन टेरिटरी में एक भी कोरोना वायरस केस अभी तक रिपोर्ट नहीं किया गया है? और ऑप्शंस हैं हमारे पास ए पंजाब, बी महाराष्ट्र, सी पौंडीचेरी एंड डी लक्षद्वीप। तो आंसर है हमारा लक्षद्वीप जहां पर कोई भी कोरोना वायरस केस अभी तक रिपोर्ट नहीं किया गया है और ये आइलैंड्स हैं लक्षद्वीप आइलैंड्स जो इंडिया का ही पार्ट हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग जर्नल्स वॉज द वर्ड कोरोना वायरस फर्स्ट यूज्ड इन प्रिंट इन 1968? तो 1968 में कोरोना वायरस वर्ड जो है इनमें से किस जर्नल में दिखा था यानी प्रिंट हुआ था? तो ऑप्शंस हैं हमारे पास ए द लैंसेट, बी नेचर, सी JAMA एंड डी साइंस।
तो हमारा जो सही जवाब है वो है बी, नेचर। नेचर नाम की एक बहुत ही फेमस जर्नल है जिसमें 1968 में कोरोना वायरस वर्ड फर्स्ट टाइम यूज़ हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SARS-CoV-2? तो SARS-CoV-2 का फुल फॉर्म हमें यहाँ बताना है। ऑप्शंस हैं हमारे पास, ए सिवियर एंड रिएक्टिव सिंड्रोम कोरोना वायरस 2, ऑप्शन बी सीरियस एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम COVID-2, सी severe acute respiratory syndrome coronavirus 2, and option D serious acute respirating syndrome coronavirus 2। तो हमारा जो सही आंसर है वो है सी, यानी severe acute respiratory syndrome coronavirus 2। ये है फुल फॉर्म SARS-CoV-2 का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन 8 है हमारा, हु फर्स्ट ऑब्जर्व्ड एंड कॉइन्ड द नेम कोरोना वायरस? इनमें से किसने सबसे पहले ऑब्जर्व किया था और कोरोना वायरस को उसका नाम दिया था? तो ऑप्शंस हैं हमारे पास, ऑप्शन ए है आर्थर शॉक एंड MC हॉर्न, ऑप्शन बी जून एल्मेडा एंड डेविड टायरेल, ऑप्शन सी मे ब्रिट एंड एडवर्ड मॉसर, ऑप्शन डी एंटोइन एंड मारी एंड लेवॉइजिया। तो हमारा जो सही आंसर है वो है बी, यानी जून एल्मेडा एंड डेविड टायरेल ने सबसे पहले ऑब्जर्व किया था और कोरोना वायरस को उसका नाम दिया था। बढ़ते हैं क्वेश्चन 9 पर। क्वेश्चन 9 है, व्हाट इज 95 इन N95? तो N95 में 95 का मतलब क्या है? ऑप्शन ए है हमारे पास 95 लेयर्स, ऑप्शन बी 95% ऑफ पर्टिकुलेट मैटर इज फिल्टर्ड, ऑप्शन सी 95 मेडिसिन्स यूज्ड, ऑप्शन डी मेड इन द ईयर 1995। तो हमारा जो सही आंसर है वो है बी, यानी 95% ऑफ पर्टिकुलेट मैटर इज फिल्टर्ड। तो हमें जो बताया जाता है N95 मास्क को रेकमेंड किया जाता है यूज़ करने के लिए, तो वो इसीलिए क्योंकि इससे 95% ऑफ पर्टिकुलेट मैटर को फिल्टर किया जा सकता है। बढ़ते हैं 10th क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ PPE? और ऑप्शंस हैं हमारे, ऑप्शन ए पर्सनालिटी प्रोटेक्शन एनकरेजमेंट, ऑप्शन बी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्वलाइजर, ऑप्शन सी पर्सनल प्रोटेक्शन इन्हांसर एंड ऑप्शन डी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ये होता है PPE का फुल फॉर्म। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन COVID-19 वैक्सीन हैज़ बीन अप्रूव्ड फॉर ह्यूमन ट्रायल्स? तो इंडिया की इनमें से कौन सी COVID-19 वैक्सीन को अप्रूव किया गया है ह्यूमन ट्रायल्स के लिए? ऑप्शंस हैं हमारे पास, ए कोरल, बी कोवैक्सीन, सी कोविडैक्सीन एंड डी कोविडोरिल। तो हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कोवैक्सीन। तो ये जो वैक्सीन है ये इंडिया की है और इसे अभी अप्रूवल मिला है ह्यूमन ट्रायल्स के लिए, और हो सकता है ये आगे चलकर इंडिया की फर्स्ट COVID-19 वैक्सीन के रूप में हमारे सामने आए। Question 12. Which of the following country became the largest manufacturer of PPE in the world? तो इनमें से कौन सी कंट्री है जो PPE की लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर बन चुकी है पूरे वर्ल्ड में? ऑप्शंस हैं हमारे, ए चाइना, बी रशिया, सी इंडिया एंड डी USA। तो सही आंसर है हमारा ए चाइना।
चाइना जो फर्स्ट नंबर पे बन गई है लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड, और सेकंड नंबर पे है हमारा इंडिया। 13th question. Which of the following mask is recommended to prevent COVID-19? Option A, P65. Option B, A45. Option C, N95 and option D, D99। तो हमारा जो सही आंसर है वो है N95, यानी N95 मास्क को रेकमेंड किया गया है कोविड-19 से प्रिवेंशन के लिए। बढ़ते हैं 14th क्वेश्चन पर, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो। How much percentage of alcohol is recommended for hand sanitizers to prevent COVID-19? Option A, 0 to 25%. Option B, 30 to 60%. Option C, 60 to 95%. Option D, 80 to 100%। तो सही आंसर है हमारा C, यानी 60 to 95% अल्कोहल का परसेंटेज होना चाहिए किसी भी अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइज़र में, तभी वो आपको प्रिवेंट कर सकता है कोविड-19 से। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। According to WHO distancing guidelines, how much distance should be maintained between two persons to prevent COVID-19? तो WHO की डिस्टेंसिंग गाइडलाइंस के अनुसार कितना डिस्टेंस होना चाहिए दो लोगों के बीच अगर हमें कोविड-19 को प्रिवेंट करना है? तो ऑप्शंस हैं हमारे, ऑप्शन ए 1 किलोमीटर, ऑप्शन बी 1 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 1 मीटर एंड ऑप्शन डी 1 मिलीमीटर। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी 1 मीटर का डिस्टेंस एट लीस्ट, यानी मिनिमम 1 मीटर डिस्टेंस होना चाहिए दो लोगों के बीच। यही है WHO की डिस्टेंसिंग गाइडलाइंस। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा सभी लोग, और ऐसी ही पार्ट 2 वीडियो अगर आप लोगों को चाहिए तो मुझे अपने फीडबैक्स कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।